प्यार वो एहसास है जो ना जात पात देखता है, ना ओहदा, ना अमीरी गरीबी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक रौबदार दरोगा साहब को अपने ही घर की एक सीधी सादी नौकरानी से हो गया प्यार। लेकिन क्या समाज इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? क्या ये प्यार अपने मुकाम तक पहुंच पाएगा? आइए सुनते हैं दरोगा और नौकरानी का प्यार। रायपुर के पास एक छोटे से शहर में विनीत प्रताप सिंह एक तेज तर्रार और ईमानदार दरोगा के रूप में जाना जाता था। उसका रुतबा इतना था कि अपराधी उसका नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते। लेकिन इस सख्ती और अनुशासन के पीछे एक बहुत ही अकेला और टूट चुका दिल था। विनीत के पिता का देहांत पुलिस ड्यूटी के दौरान हुआ था और तब से ही उसकी मां शारदा देवी ने उसे पाला। मां चाहती थी कि विनीत शादी कर ले, लेकिन उसे किसी पर भरोसा नहीं होता था। वो अपने काम में ही खोया रहता। एक दिन उसकी मां ने कहा, अब घर में काम करवाने वाली की सख्त जरूरत है। उसी दिन घर में कदम रखा एक मासूम और सादगी भरी लड़की ने गुड़िया। गुड़िया एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता रामलाल एक मामूली खेतीहर मजदूर थे। गुड़िया पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे रसोई तक सीमित कर दिया था। गुड़िया ने पहले दिन से ही विनीत के घर में अपनेपन की खुशबू भर दी। घर साफ सुथरा, खाना स्वादिष्ट और सबसे बड़ी बात, हर काम में ईमानदारी। शुरुआत में विनीत ने उसे बस एक नौकरानी समझा, लेकिन जब उसने देखा कि गुड़िया उसकी पसंद नापसंद जानने लगी है, समय से पहले चाय बना देती है, किताबें करीने से सजा देती है, तो वो सोचने लगा, क्या ये सिर्फ काम है या कुछ और? एक शाम ऑफिस से देर लौटने पर बारिश हो रही थी। विनीत भीगता हुआ घर पहुंचा। अंदर जाकर देखा तो गुड़िया रसोई में खाना लेकर इंतजार कर रही थी। बिजली गुल थी, मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। उस रात 2 कप चाय ने 2 दिलों को जोड़ दिया। दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मौन संवाद बहुत गहरा था। धीरे धीरे विनीत गुड़िया से बातें करने लगा। उसके सपनों के बारे में पूछा। गुड़िया ने जवाब दिया, मैं टीचर बनना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने ये एप्रन पकड़ा दिया। उसके मासूम शब्द विनीत के दिल को छू गए। उसने उसे किताबें लाकर दी, पढ़ाना शुरू किया। गुड़िया भी उसे सम्मान और आदर से देखती थी, लेकिन उसके मन में डर था, अगर किसी को पता चल गया तो। दरोगा साहब और नौकरानी की बढ़ती नजदीकियां अब घर की 4 दीवारी से बाहर जाने लगी थीं। मोहल्ले की औरतों की जुबान तेज हो गई। दरोगा साहब नौकरानी के पीछे पागल हो गए हैं। एक दिन एसपी रघुवंशी ने विनीत को बुलाया। आप पर आरोप है कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपकी नौकरानी से संबंध की शिकायत आई है। विनीत ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं उससे प्यार करता हूं सर, और अगर ये गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूंगा। मगर घर पर मां नाराज हो गई। एक नौकरानी, वो तुम्हारे लायक नहीं बेटा। विनीत ने कहा, मां, आप ही ने सिखाया था कि इंसान को उसकी नीयत से आंकना चाहिए, उसकी हैसियत से नहीं। समाज का दबाव बढ़ने लगा। मां की नाराजगी, एसपी का दबाव और मोहल्ले की ताने, इन सब से तंग आकर गुड़िया ने खुद को अलग कर लिया। एक रात वो चुपचाप घर छोड़कर गांव लौट गई। एक चिट्ठी छोड़ गई, आपका साथ पाकर मैंने पहली बार खुद को किसी काबिल समझा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपका नाम बदनाम हो। माफ कीजिए। विनीत को जैसे जिंदगी से नफरत हो गई। वो कई दिन ड्यूटी पर नहीं गया। चुप, खोया हुआ, अंदर से टूट गया। एक दिन उसने तय किया वो अब डर के नहीं, प्यार के रास्ते पर चलेगा। वो गुड़िया के गांव पहुंचा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। दरोगा जी, शर्म कीजिए,
आप बड़े आदमी हैं। विनीत ने सबके सामने कहा। मुझे उसकी जात, रुतबा, गरीबी नहीं चाहिए। मुझे उसकी सच्चाई चाहिए। वो लड़की जिसने मुझे इंसान बनना सिखाया। रामलाल यादव ने विनीत की आंखों में ईमानदारी देखी और बेटी का हाथ उसके हाथ में रख दिया। शादी सादगी से हुई, न शोर न बैंड, सिर्फ दो दिलों की रजामंदी। विनीत ने शादी के बाद गुड़िया को ग्रेजुएशन के लिए भेजा। उसने पढ़ाई पूरी की और फिर एक एनजीओ खोला जो घरों में काम करने वाली लड़कियों को पढ़ाता था। आज गुड़िया एक समाज सेवी है और विनीत उसका सबसे बड़ा सहयोगी। जब लोग कहते दरोगा ने नौकरानी से शादी की, तो विनीत मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं, मैंने की सीती की तता का कहा रही। मैंने उस लड़की से शादी की जिसने मुझे सच्चा इंसान बनना सिखाया। प्यार अगर सच्चा हो तो वो जात पात, ओहदे और अमीरी गरीबी जैसी दीवारों को तोड़ देता है। विनीत और गुड़िया की ये कहानी हम सभी को सिखाती है कि असली प्यार वही है जो इंसान को इंसान बनाए। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई दास्तान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।